यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 में यहाँ पे संकल्प लिया था। ऐसे तो बाबा साहब ने 3 संकल्प लिया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी गांधी को महात्मा नहीं कहा, गांधी बोला। और बाबा साहब और गांधी के बीच में बहुत टकराव था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो गांधी की विचारधारा थी वो एक्सेबल नहीं थी। बाबा साहब ये मानवता की विचारधारा के लिए लड़ रहे थे, और ये गांधी जो है ये मनुवादी व्यवस्था के निर्माण की व्यवस्था के तौर पर ये काम करते थे। बाबा साहेब आम्बेडकर, आपके नाम का दरिया हमेशा हिचकोले लेता रहेगा हमारी पीढ़ियों के अंतर्मन में। तेरा खुला नीलापन समानता का हम बोल रहे हमारी आने वाली नस्लों में। तेरे कर्तृत्व का फैला हुआ विस्तार आज भी पृथ्वी का तल ढूंढने के लिए रहता है साथ हमेशा। जग डूबने वाला है कहने वाले अच्छे से डर जाते हैं और डराते हैं कल की अनिश्चितता के लिए। कितना देखते हम कर्म कांड का नंगा नाच खुली आंख से। मनुवादी सपेले आज भी डसते तेरे निष्पाप पंखियों को, फिर भी हम बेईमानी नहीं सीखी इस मातृभूमि के विरुद्ध। हमारी जंग जारी है, तूने रखे हमारे हाथ पर के अंगार पर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, आपके नाम का दरिया हमेशा हिचकोले लेता रहेगा हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंतर्मन में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम बड़ौदा की पावन पवित्र भूमि पर हैं, जहां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1917 में आज ही के दिन महासंकल्प किया था कि मैं इस जाति व्यवस्था को नेस्तनाबूद करके रहूँगा और मरने तक इसको काम को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने ज़िंदगी भर किया, और जो संकल्प लिया उसको 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया तो उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया, हमें संवैधानिक अधिकार दे करके। हमारे बीच में बहुत सारे पूरे भारत से तमाम सारे महिलाएं पुरुष यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे बीच में साथी आए हुए हैं। मैं चाहूँगा वो अपना परिचय देंगे। सबसे पहले तो SM न्यूज़ को मैं धन्यवाद दूंगा। जय भीम, नमो बुद्धा कहूँगा। मेरा परिचय है मानव बौद्ध, मैं पोरबंदर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 में यहाँ पे संकल्प लिया था। ऐसे तो बाबा साहब ने 3 संकल्प लिया हुआ है कि 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरी बस की बात है। दूसरा संकल्प लिया था 23 सितंबर 1917 में बाबा साहब ने यहाँ पे संकल्प लिया था बड़ौदा कमेटी बाग में कि मैं ये सड़ी हुई व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चुप नहीं रहूँगा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तीसरा संकल्प किया था काठमांडू में, मैं 2 बरस में पूरा भारत को बौद्धमय करूँगा, तो मैं पूरा इंडिया के लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म जो स्वीकार किया और हम लोगों को बौद्ध धर्म दिया है, तो हम लोगों की सभी लोगों की दायित्व बनता है कि हम SC ST OBC के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म दिया है वो सभी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म ही हमारा मानवता का धर्म है और एक ही धर्म है जो मानवता का धर्म बचा सकता है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया हुआ है। तो आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये संकल्प भूमि है 23 सितंबर, तो संकल्प भूमि में आप आए हैं, तो क्या संकल्प आप लेकर के जा रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा कि मैं यहाँ पे संकल्प लेके जाऊँगा कि मैं जहाँ पे वसवाट कर रहा हूँ उस धरती पर जाकर, पोरबंदर जाकर, मैं सभी अनुसूचित जाति SC ST OBC लोगों को सामाजिक कार्य करने के लिए मैं काम करता हूं और काम करता रहूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक मैं बाबा साहब को कारवा कर नहीं रोकना दूंगा, यह संकल्प लेता हूं। आपने अभी बताया कि आप गांधी का जहां जन्म हुआ वहां से आए हैं, तो गांधी के बारे में और बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इनका संघर्ष रहा है? संघर्ष तो बहुत बड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी गांधी को महात्मा नहीं कहा, गांधी बोला। और बाबा साहब और गांधी के बीच में बहुत टकराव था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो गांधी की विचारधारा थी वो एक्सेबल नहीं थी। बाबा साहब ये मानवता की विचारधारा के लिए लड़ रहे थे, और ये गांधी जो है ये मनुवादी व्यवस्था के निर्माण की व्यवस्था के तौर पर ये काम करते थे।
लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जन जागृति युवा संगठन, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन गुजराती में शायद यही लिखा है। क्या लिखा है मैडम ये? हमने जन जागृति युवा संगठन जो बड़ौदा से बिलोंग्स करता है, बड़ौदा का जो नए लोग जो है हमारे आने वाला जो कल है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एकता करना, संगठन करना, शिक्षित करना, वो हमारा एम है। बाबा साहब के मिशन को इतने प्यारे तरीके से, इतनी खूबसूरती तरीके से चला रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन उधरा और युवा संगठन जो है ये करेगा पूरा और युवाओं को लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नितिन भाई परमार। नितिन भाई, ये क्यों लगा है आपको ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना ऐसे ले कि आज की जनरेशन में जो पिछले लोग हैं उसको थोड़ा एजुकेशन करने का है, उसको शिक्षित करना है, उसको संगठित करना है, इसका उद्देश्य है हमारा। जी, आपने कहा शिक्षित करना है, संगठित करना है, तो शिक्षित और संगठित करने से क्या होगा? शिक्षित और संगठित करेंगे तभी हमारे जो पिछले लोग हैं उसको थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, एजुकेटेड हो गए। जी, मतलब पैसा पढ़ेंगे तो पैसा भी आ जाएगा? पढ़ेंगे तो पढ़ना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, पढ़ेंगे तो ही हम एजुकेटेड होंगे, तो हम सब मालूम पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? आज के दिन संकल्प दिवस है और उसमें बाबा साहेब ने संकल्प किया था कि जो मेरे पिछड़े हुए जो हमारे जो समाज है उनको हमको आगे लाना है, तो संगठित करके उनको पढ़ा के संगठित बनो और शिक्षित बनो, ये जो सूत्र दिया था। इसलिए आज संकल्प दिवस के उजवनी पे, संकल्प दिवस की भूमि पे हम लोग आए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, फूलहार करते हैं और उनका दोनों हाथ से प्रणाम करते हैं। अभी कितने लोगों को आपने शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है वह कितने लोगों को आपने कर दिया और संगठित कितने लोगों को कर दिया वह बताएं? करीबन 1000 से ज़्यादा होंगे। 1000? हाँ, 1000 से ज़्यादा शादियों को आप जोड़ चुके हैं और आगे बढ़ा चुके हैं। हाँ जी हाँ। हमारे साथ महिलाओं की टीम है। मैं जानना चाहूँगा उनसे कि क्यों आई हैं, कहाँ से आई हैं? आप अपना परिचय देंगी, कहाँ से आई हैं? मैं संगीता रानी बौद्ध, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग समता सैनिक दल से आगरा से आई हूँ। इस समय बाबा साहेब की पवित्र भूमि में, जहाँ पर हमारे बाबा साहेब ने एक संकल्प लिया था कि जब तक अपने समाज को बराबर का दर्जा नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, वरना अपने आप को स्वयं को यहाँ ख़त्म कर दूंगा। और बाबा साहेब ने जो संकल्प लिया था उसको आज पूरा करके दिखाया और हम आपके सामने जीते जाते उदाहरण के रूप में खड़े हुए हैं कि क्या स्थिति थी उस समय हम लोगों की और आज हम किस स्थिति में हैं। बिल्कुल स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, खुले वातावरण में हैं और सभी पुरुषों के साथ, सभी जाति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चल रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप यूनिफॉर्म पहन के आई हैं, कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया है ऐसा? बाबा साहब ने हमें, मैं पहले अपना परिचय बताती हूँ सर। मेरा कंचन भारती नाम है, मैं आगरा से हूँ और समता सैनिक दल से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और ये सब कुछ भी जो मैंने अपना परिचय भी दिया है आज, वो बाबा साहब की बदौलत है हमारा, कि मैं एक इंसान हूँ, जबकि औरत को इंसान नहीं समझा जाता था और नारी को और हमारे समाज को, पूरे सर्व समाज को अधिकार देने वाले बाबा साहब ने इतने कष्ट सहे और वो कष्ट सह के हम लोग को सब आज का जो अपना सपना पूरा किया, जिसे आज हमारे यहाँ संकल्प भूमि पे दिखाई दे रहा है। और बाबा साहब ने हमारे बहुजन समाज को ही नहीं, सर्व समाज को संविधान में अधिक बराबरी का दर्जा दिया है। और नारी का जो सबसे पहले मतलब उनसे पहले बहुत बुरा हाल था कि सिर्फ स्त्री को इस्तेमाल का सामान समझा जाता था, जिनको इंसान बनाया, नारियों को सारे अधिकार दिए जीने के। और आज यहाँ तक हम जो आज यहाँ खड़े हुए हैं आके और अपने बल पे खड़े हुए हैं, जो आज हम जो भी कपड़े यूनिफॉर्म पहने हुए, सब कुछ बाबा साहब की बदौलत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दूर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से यहाँ इतनी दूर चल के, तो ये आखिर कैसा है, क्यों आए हैं आप लोग, क्या मिलता है आने से यहाँ पे? ये हमारे बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया था और हम इस चीज़ को जानना चाहते थे कि बाबा साहब ने जो 11 दिन यहाँ बिताए थे वो किस तरीके से बिताए थे और वो किस तरीके से उन्होंने ये टाइम काटा था, जो अपने वचन को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। कि राजा साहब ने जितना सहयोग उनको किया था वो उनको वापस करना चाहते थे कि मैं यहाँ पर जॉब करने के बाद जो है राजा साहब का जो पूरा जो भी खर्चा किया है वो मैं देना चाहता हूँ। लेकिन उस टाइम की स्थिति थी कि कास्टवाद को लेकर के बाबा साहब को यहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, हार कर उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो वही चीज़ हम महसूस करना चाहते थे कि जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया है वहाँ पर हम भी संकल्प लें जाके और उस चीज़ को महसूस करें कि वहाँ रहने पर कैसा लगा होगा उनको। जय भीम। तो आज आपने क्या संकल्प लेके जाएंगे आप लोग यहाँ से, ये बताएं। आज हम संकल्प लेके जाएंगे
कि सभी महिलाओं को हर जगह से जगाने की कोशिश करेंगे और बाबा साहब का जो संदेश है वो हर वर्ग की महिला तक पहुँचे। हम वो संकल्प लेके जाना चाहते हैं जो अभी भी आज की परिस्थिति में भी हम लोग कुछ सहन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अभी भी वो छुआछूत पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संदेश देके जाने चाहते हैं कि बिल्कुल ही जो बाबा साहब ने लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य को हम पूरा करें, उस संकल्प को हम पूरा करें। और बाबा साहब की संकल्प में ये हम दीक्षा लेके जाएंगे, हमको समता मैत्री भाईचारे की स्थापना करनी है, सर्व समाज के साथ मिलकर रहना है। बहुत बढ़िया। मैडम आप भी अपना बताएं, आप किसके साथ आई हैं? हमारे साथ आई हैं। आप भी साथ आई हैं, तो आप बताएं आप क्यों आई हैं यहाँ? बस बाबा साहब का जो है महिलाओं के लिए वो मुझे पूरा सम्मान है इसके लिए। तो बाबा साहब ने ऐसा क्या किया था महिलाओं के लिए, कुछ बताएंगे क्या किया था बाबा साहब? दिया है ना महिलाओं को अच्छा से, तो हम लोग बताएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं ये आगरा से समता सैनिक दल की टीम आई है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम ने बताया कि बाबा साहब ने यह महासंकल्प लिया था कि मैं जात भेद को नष्ट कर दूंगा और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा एसएम न्यूज़ के माध्यम से कि बाबा साहब जैसा महापुरुष जिन्होंने पग पग पर दुनिया भर का अपमान हुआ, लेकिन बाबा साहब इतने कमज़ोर नहीं थे और बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। ये कुछ भ्रांतियां हैं तो इसे दूर करनी चाहिए। बाबा साहब ने संकल्प जरूर लिया था कि मैं जीवन पर्यंत जब तक ख़त्म नहीं कर दूंगा जात भेद को, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, किसी से कोई समझौता नहीं करूंगा, और उन्होंने वो करके दिखाया। हाँ, क्योंकि ये जो बात है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, ये पलायनवादी बाग है, ये हाँ ये सब उन्होंने लिख दिया है। इसलिए बाबा साहब जैसा महान व्यक्ति कभी ऐसी बात नहीं कह सकता। बाबा साहब ने हमेशा पॉजिटिव काम किया है और जितनी बाबा साहब का अपमान किया बाबा साहब ने उतनी ही उससे प्रेरणा ली और उतनी ही तेज़ी से बाबा साहब ने काम किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।